भाजपा सांसद रमेश बिधूरी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के लिए अनेक पक्षों का धरना आंदोलन। गोंदिया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक में बसपा सांसद कुंवर दनीश अली ने जातिवाद तक आतंकवादी आदि गंदे शब्दों में उल्लेख करने से सांसद रमेश बिधूरी को तत्काल हटाकर देशद्रोह मुकदमा करने की मांग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती समिति, बसपा, वंचित आघाड़ी आदि अनेक दलों द्वारा की गई। जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, बाबा साहब अमर रहे। सितंबर को जो संसद भवन में सत्र चल रहा था, विशेष सत्र जो बुलाया गया था, उस विशेष सत्र में भाजपा के सांसद रमेश बिधूरी, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली, इनको अभद्र शब्दों में, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक शब्दों में बहुत ही भद्दी गालियां दी, धार्मिक गालियां दी, जातिवादी गालियां दी है और उनको जान से मारने की धमकी भी दी है। और इसी असंवैधानिक, अनैतिक और गैर कानूनी प्रकार से जो उनका व्यवहार रहा है, जो मनुस्मृति स्थापित करने का एक उनकी मंशा वहाँ पर दिख रही थी, जिस प्रकार से सड़कों पर और समाज के अंदर में इस प्रकार की नफरत और इस प्रकार के अशब्द फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उसी प्रकार की नफरत और दंगा फैलाने का काम संसद के अंदर में भी करने का काम उन्होंने दुष्ट कृत्य उन्होंने बिधूरी ने वहाँ पर किया है। और उसी के खिलाफ कि उनको कड़ी सी कड़ी धाराओं के अंतर्गत देशद्रोह का मुकदमा उन पर चलाया जाए और उनकी संसद सदस्यता तुरंत रद्द की जाए, इस मांग को लेकर के हम राष्ट्रपति जी को, लोकसभा अध्यक्ष जी को और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर में सड़कों पर सोशल मीडिया के माध्यम से आरएसएस की विचारधारा को लेकर के इस देश के अंदर में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जातीय द्वेष फैलाया जा रहा है, संविधान विरोधी कुकृत्य किए जा रहे हैं, लव जिहाद के नाम पर और अनेक ऐसी संगठनाएं जो स्लीपर सेल आरएसएस की। सबसे बड़े संस्कारी पार्टी के नेता, इस देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी के सबसे काबिल और सबसे संस्कारी नेता श्री रमेश बिधूरी जी ने जो संसद के अंदर उस दिन बयान दिया, जो अपने कला कौशल दिखाए, श्री दानिश अली जी को गाली गलौज करके, धमकाकर, गरियाकर, उस बात का निषेध करने के लिए और लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन देकर, लोकसभा अध्यक्ष जी को के नाम से ज्ञापन देकर हम अपना निषेध दर्ज कराना चाहते हैं, कार्रवाई की मांग करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र जो रहा है, वहाँ वो विविधता से पूर्ण चरित्र है। वहाँ हर किस्म की चीज़ें आपको मिल जाएगी। कोई माफी वीर हैं, कोई गोली वीर हैं, कोई गाली वीर हैं, कोई बलात्कार वीर हैं, हर किस्म के वीर वहाँ आपको मिल जाएंगे, जिसका दर्शन बिधूरी जी ने गाली वीर के रूप में आपके समक्ष किया है, पूरे देश ने देखा है। और इतना ही नहीं, तो जो सबसे शालीन और भद्र होने का दावा करते हैं, वो डॉक्टर हर्षवर्धन और श्री रविशंकर प्रसाद, जिनके नास्तिकों खिलाने की उम्र है, वो पीछे बैठकर दांत दिखा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और बिधूरी को इंडोर्स कर रहे थे, उसका मनोबल ऊंचा कर रहे थे। तो ये तमाम प्रकार जो है, ये प्रकार मैं अब क्या कहें, भारतीय जनता पार्टी के सरदार बिधूरी जी, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सांसद एडवोकेट दानिश अली साहब, इनको जो गालियाँ दी, जो गलत वर्ड में उनसे बातचीत की, उनको बचने की, मुल्ला करने की जो बात वहाँ हुई, ये अच्छी बात नहीं है। बात का निषेध करने के लिए हम जयंती उत्सव समिति के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी भी इनके साथ में है। वो पिछले दिनों से आपने देखा होगा कि ये अल्पसंख्यक लोगों का तो अपमान करती है अभी भी की। इसके पहले मणिपुर की बात आपने देखी, वहाँ अनुसूचित जमाती के लोगों को अपमान किया गया। उसके पहले भैयालाल जी बहुत मांगे, अनुसूचित जाति के थे, उनका भी अपमान किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया। तो इस देश के 85% जो बहुजन समाज है, वो बहुजन समाज का भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले जानबूझकर
अपमान कर रहे साथियों। इसलिए हमें न्याय मिलना चाहिए। आज जो संसद में विदुरी जी ने किया वो बहुत निंदनीय बात है, पूरा संविधान का अपमान है। इसलिए हम चाहते हैं कि जिनके ऊपर अन्याय हुआ दानिश अली जी साहब, इनको न्याय मिलना चाहिए। और जो खासदार है बीजेपी के विदुरी जी, उनको जो भी सजा है वो सजा मिलना चाहिए। उनकी खासदार का जो काम है वो रद्द होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है साथ। जो कि हमारे देश का दिल कहलाता है और एक मुद्देदार इंसान, जवाबदार इंसान, सांसद, किसी अपने सहयोगी सांसद का अब शब्दों के द्वारा अपमानित किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जो कि जिस देश में हम रहते हैं यहाँ की जो तहजीब व तहजीब है वो गंगा जमनी तहजीब कहलाती है। हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज अक्सर हमेशा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ इस देश में रहा करते थे। न जाने कितने सालों से हम यहाँ आपस में भाईचारा से रहते हैं, लेकिन एक आला अधिकारी, उच्च अधिकारी या उच्च संसद में बैठे हुए लोग जिनकी जीवन शैली हमारे लिए प्रेरणा होनी चाहिए, ये लोग इस तरह के अब शब्द, गाली गलौज या अभद्र व्यवहार, ये हमारी संस्कृति को बदनाम करते हैं और इससे हम जैसे आम जनता के लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे बीच में हमारी नौजवान पीढ़ियाँ, हमारे बुजुर्ग जो निंदा करते हैं और इसी हिसाब से हम आज इसके खिलाफ ज्ञापन सौंपने यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं।